अद्भुत छायांकन। कोई माने या न माने, अमेरिका के शिकागो नामक शहर में एक ऐसा ट्रक ड्राइवर रहता है जो अपनी अंतर्पित से दूर स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कैमरे की रील पर उतार सकता है। हजारों मील दर स्थित वस्तुओं की प्रकाश तरंगें किस प्रकार कैमरे के लेंस से टकराकर चिमव निर्माण कर देती हैं, ये समझ पाना साधारण तो साधारण व्यक्ति वैज्ञानिकों तक की समझ से बाहर की चीज है। अगस्त 1963 का दिन। कनाडा के टोरंटो टेलीविजन का स्टूडियो। 13 अगस्त 19 केंद्र के निदेशक तथा अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त शहर के तमाम प्रतिष्ठित लोगों का लामाजमघट था। इम केंद्र में एक अद्भुत प्रदर्शन होने वाला था। एकदम नया पोलरॉइड कैमरा और एकदम नई फिल्म स्टूडियो में लाकर रखी गई। उस महफिल के हीरो यानी छायाकार मिरियोन ने कैमरे का लेम अपनी ओर किया और वह उससे लगभग 1 फुट की दूरी पर खड़ा हो गया। उसने कैमरे के लेंस पर अपना ध्यान केंद्रित किया और फिर कैमरे का बटन दबा दिया। कैमरे की फिल्म जब 10 सेकंड के बाद बाहर आई तो दर्शकों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। आशा की जाती थी कि फिल्म पर सिरियोस की तस्वीर उतरेगी, पर यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। आशा के विपरीत जो तस्वीर फिल्म पर उभर कर आई उसमें एक तरफ कोई पुराना किला दिखाई पड़ रहा था और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची इमारतें आसमान में झांक रही थी। इमा विचित्र कारनामा कर दिखाया था सिरियोस ने, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, पर जो प्रत्यक्षित हुआ उस पर शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी। उल्लेखनीय है कि टोरंटो के टेलीविजन स्टूडियो में समूचे घटनाक्रम की रील उतारी गई थी, जो आज भी वहां सुरक्षित है। आज तो एक से बढ़कर एक कैमरे इजाद हो चुके हैं। इधर आपने बटन दबाया और उधर रंगीन छायांकन हाजिर। अच्छे लेंसों और संवेदनशील कैमरों की बदौलत छायांकन के क्षेत्र और फिल्मी दुनिया में एक से एक लोमहर्षक दृश्यावलियां देखने को मिलती हैं। पर कोई फोटोग्राफर ऐसा भी हो सकता है कि जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर ले उसी की तस्वीर कैमरा उतार ले। सुनने समझने में यह अविश्वसनीय और कल्पनातीत प्रतीत होता है। यकीन मानिए, हजारों मील दूरी पर स्थित वस्तुओं, स्मारकों, भवनों, बंदरगाहों के चित्र लीचने में विलक्षण प्रतिभा का धनी है सिरियोस नामक अधेड़ उम्र का एक ट्रक ड्राइवर, जो अमेरिका के शिकागो नगर का निवासी है। अदृश्य वस्तुओं और अमृत विचारों के अद्भुत छायांकन में उसे महारत हासिल है। जब सिरियोस के विचार छायांकन की बातें वैज्ञानिकों को सुनने को मिली तो उन्होंने उस पर प्रयोग करने चाहे। कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के डॉक्टर जूल आइसेनबर्ग ने कई वैज्ञानिकों, जिनमें कई दृष्टि विज्ञान विशेषज्ञ भी शामिल थे, के साथ सिरियोस पर लगातार 2 वर्षों तक कई तरह के परीक्षण किए और उसे हर तरह से खरा पाया। अंत में विवश होकर डॉक्टर आइसेनबर्ग ने द वर्ल्ड ऑफ टेड सिरियोस में लिखा, अपने प्रयोगों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सिरियोस चाहे तो बिना कैमरे के भी अपने विचारों और कल्पित व्यक्तियों या दृश्यों के फोटो खींच सकता है। कई बार उसने बिना एक्सपोज की गई फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करके उस पर अपने विचार चित्र खींचे हैं। ये और बात है कि ये फोटोग्राफ कैमरे की मदद से खींचे गए फोटोग्राफ के समान साफ नहीं है। वैज्ञानिकों की उक्त टोली ने अपने परीक्षणों के दौरान एक बार सिरियोस की आंख पर पट्टी बांध दी। फिर भी पोलरॉइड कैमरे से जो तस्वीर उभरकर सामने आई वह उसी चीज की थी जिसकी पूर्वकल्पना उसने कर रखी थी। अगले प्रयोग में कैमरे को प्रकाश शून्य भी कर दिया गया, फिर भी तस्वीर उतारने में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। एक अन्य प्रयोग में सिरियोस और कैमरे के बीच एक मोटा कांच भी लगा दिया गया, पर सिरियोस की विचार तरंगे उसे भी भेद गईं और उसकी पूर्वकल्पना की तस्वीर सामने आ गई। एक बार इन सबसे भी अधिक दिलचस्प वाकया हुआ। सन 1962 की बात है। सिरियोस को कहीं से भारत के बारे में एक पुस्तक हाथ लग गई। पुस्तक के पन्ने पलटते पलटते आगरा के ताजमहल के चित्र पर उसकी निगाह ठहर गई। फिर क्या था, उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया और कैमरे से ताजमहल का फोटो खींचकर रख दिया। इस प्रयोग का परीक्षण बार बार किया गया। एक बार तो फैक्ट्री से सीधी आई और कैमरे में महरबन फिल्म पर उतने ताजमहल का फोटो उतारकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सिरियोस पर किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों में प्रमुख अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर मार्टिन एलेक्जेंडर, जेम्स हैरी, डॉक्टर नेल्सन, रे बेनराइट, डॉक्टर गालबेन, डॉक्टर हाइनेक आदि शरीक थे, जिन्होंने उसकी विलक्षण शक्ति का लोहा माना।
इन वैज्ञानिकों को उसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई शक नहीं है। सिरियोस की इस विलक्षण योग्यता पर टिप्पणी करते हुए एक प्रसिद्ध अमेरिकी फोटोग्राफर ने कहा था, सिरियोस की अंतर्शक्ति के सामने अच्छे से अच्छा फोटोग्राफर और कैमरा भी बेकार है। यह विलक्षण शक्ति उसने कैसे औजत की, सिरियोस को स्वयं इसका पता नहीं है। वह चाहता है कि वैज्ञानिक लोग इस रहस्य पर से पर्दा उठाएं, इसकी गुत्थी सुलझाएं। उसे इतना अवश्य ज्ञात है कि सन 1954 के आसपास उसको भान हुआ कि उसके अंदर एक विचित्र क्षमता उत्पन्न हो गई है। उस समय वह ट्रक ड्राइवरी नहीं करता था, एक होटल में वैगेरी करता था। उसका एक दोस्त था जो सम्मोहन क्रिया में रुचि रखता था और सम्मोहन विद्या में उसे कमाल हासिल था। उसी ने सिरियोस को सम्मोहित अवस्था में इस बात के लिए राजी किया था कि वे दोनों सम्मोहन के जरिए जमीन में दबे हुए गुप्त खजाने का पता लगाएंगे। जब सिरियोस ने खजाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, तब उसके दोस्त ने उसके मस्तिष्क का फोटो कैमरे से खींच लिया। फिर जब रील ढलकर आई तो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये देखकर कि तस्वीर सिरियोस की नहीं अपितु खजाने की है। खजाना तो वे नहीं खोज पाए, पर प्रसिद्धि और इसी बहाने धनार्जन का एक नया मार्ग अवश्य उन्हें मिल गया था। पर जल्दी कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि रील धुलने के दौरान कोई चाल हो सकती है। लोग ऐसा शक करते थे और यह स्वाभाविक भी था। शुक्र है कि जल्दी ही पोलरॉइड कैमरा बनने लगा, जिसमें बटन दबाने के 10 सेकंड के भीतर तस्वीर सामने आ जाती थी। फिर तो सिरियोस रातों रात सितारा बन गया। पोलरॉइड कैमरे की इजाद के बाद सिरियास के चमत्कार का झंडा गड़ गया। शुरू में उसने अपने नगर शिकागो की सड़कों और अन्य दर्शनीय स्थलों की कल्पना करके उनके फोटो उतारकर लोगों को विचित्र आश्चर्य में डाल दिया। शुरू में उसे वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, वही ऊर्जा नष्ट हो जाती थी। शायद यही कारण है कि सन 1959 तक उसका वजन घटकर 250 स्पीड से सिर्फ 135 स्पीड रह गया था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, वह इसका अभ्यस्त हो चला है। यश्किल 1-2 मिनट तक वह मनचाही वस्तु को अपने ध्यान में लाता है, फिर कैमरे का शटर दबाते ही 10 सेकंड में तस्वीर फिल्म पर उतर आती है। दृष्टि विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों से इस विचित्र छायांकन का कोई तालमेल नहीं है। किसी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें आकर कैमरे के लेंस से टकराती हैं तो उसका उल्टा चित्र फिल्म पर उतर आता है। ऐसी ही प्रक्रिया हमारी आंखों के रेटिना पर होती है, जिसे हमारा मस्तिष्क सीधा करके समझ लेता है। पर हजारों मील दूर की वस्तुओं की प्रकाश तरंगें क्यों और कैसे कैमरे के लेंस से आनन फानन में आकर टकरा जाती हैं, ये समझना साधारण लोगों को तो छोड़िए, वैज्ञानिकों के लिए भी खासी दिमागी कसरत है। फिलहाल सिरियोस की इस विचित्र क्षमता पर विज्ञान मौन है।